Hello, dear students. Today you are going to study about mass number. What is mass number? Mass number of an element is equal to the sum of protons and neutrons present in the nucleus of one atom. द्रव्यमान संख्या, इसको हम परमाणु भार भी कह देते हैं। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? जो न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग है वो कहलाता है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो योग है वो कहलाता है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। इसको इसी का नाम हम परमाणु भार इसी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको पहले एग्जाम्पल आपका ये इसका फॉर्मूला लिख लीजिए कि मास नंबर इक्वल टू मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी द्रव्यमान संख्या जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। इससे एग्जाम्पल से आप बेहतर सीख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम में जो है कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के एटम में हाइड्रोजन एटम कंटेन्स one proton and no neutron। देखिए, हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं होता। तो अगर इससे आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन का एटम है, इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, कैसे निकालेंगे? व्हाट, पहले लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन के बाद आपको जानकारी हो गई है। तो इससे हम इस फार्मूले से नंबर, इसका मास नंबर निकाल लेंगे। तो मास नंबर
number of हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं? 1 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, नो न्यूट्रॉन यानी कि 0 न्यूट्रॉन। तो आंसर आपका आ गया 1। मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, यानी ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं हम। 1 इसमें नाइट्रोजन का 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन contains 7 protons, 7 electrons and 7 neutrons। ये नाइट्रोजन एटम में आपको पता चल गया कि 7 प्रोटॉन्स हैं, 7 न्यूट्रॉन्स हैं, 7 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का एटम मास नंबर क्या होगा, तो हम इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। मास नंबर इक्वल टू मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने हैं? 7, यहाँ से 7 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7। आंसर आपका आ गया 14। तो मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14। थर्ड एग्जाम्पल आपको सोडियम का, सोडियम के जो एटम है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ प्रोटॉन्स इक्वल टू 11 और न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 12। सोडियम एटम जो है, सोडियम एटम में प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12। तो इसको अगर आपको निकालना पड़े मास नंबर, तो कैसे निकालेंगे? मास नंबर, इसका वही फार्मूला लगा देंगे, मास नंबर ऑफ सोडियम, मास नंबर ऑफ सोडियम एटम इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12। तो ये निकल गया आपका 23। मास नंबर ऑफ सोडियम एटम इक्वल टू 23। और डियर स्टूडेंट्स, मास नंबर की जो डिफिनेशन है वो यही है कि मास नंबर एक द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का योग होता है। दोनों को इसी बेस पे बहुत से न्यूमेरिकल्स आपको लगाने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ये फार्मूला आप इसको याद कर ले, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लिया यहां पर मास नंबर दे दिया गया
और नंबर ऑफ प्रोटॉन दे दिया गया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपसे पूछ लिए गए, तो आप इस फार्मूले को तोड़ के लगा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक दे रहे हैं आपको कि इसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पे मास नंबर कितना है, मास नंबर 23 है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे मास नंबर इक्वल टू 23 और इसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 11 है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें न्यूट्रॉन्स की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, तो हम यही फार्मूला लगा करके इसे हम तोड़ लेंगे। पहले हम फार्मूला यही नोट कर रहे हैं आपके लिए, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हम इसको इधर ले आएंगे, नंबर ऑफ इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर कितना है 23 माइनस 11 इक्वल टू 12, तो आपका आंसर आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 12। इसी फार्मूले को हम इस तरह से लिख करके इसका आंसर निकाल देंगे। इसी तरह से अगर आपको नंबर ऑफ यहाँ पर मास नंबर दे दिया गया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दिया गया और नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ लिया गया, तो आप इस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।